हाँ। हेलो फ्रेंड, मैं के एन सिंह, टीजीटी हिंदी। बच्चों, जैसा परशुराम लक्ष्मण संवाद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और ये आखिरी एपिसोड है। मैं चाहता हूं कि आज यह पाठ पूरा हो जाए। हम लोग पिछले एपिसोड में यहाँ तक पढ़े थे, पिछले वीडियो में, कि गांधी सु का हंसी हृदय मुनि हरिहरे सूझ, अय मैं खाड़ न उष में अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे थे। किसके सोच पर? परशुराम जी की सोच पर, क्योंकि परशुराम जी अभी भी राम लक्ष्मण की शक्तियों से अवगत नहीं थे। उनको सब कुछ हरा हरा दिखाई दे रहा था और उनको जो राम लक्ष्मण की ताकत, शक्ति और संकल्पना, अयमय खाड़ मतलब लोहे की खाड़ जैसी मजबूत है, उसको ये ऊख जैसा हल्का समझ रहे थे। इसी पर मन ही मन, अपने मन में ही हंस रहे थे। उन्होंने प्रकट तो नहीं किया, लेकिन गाधीसुन यानी गाधीसुन, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे थे। इस प्रतिक्रिया के बाद देखिए, लखन कहूं मुनिशील तुम्हारा। लक्ष्मण ने फिर अपना भाव प्रकट किया। हे मुनि अर्थात परशुराम जी को, आपके शील के बारे में सभी लोग जानते हैं। आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता है? को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन है जो आपके शील के बारे में नहीं जानता है? किसे, कौन है जिसको आपके शील के बारे में पता नहीं है? को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन है जो आपके बारे में न जानता? क्योंकि आपके स्वभावों की चर्चा सर्वत्र है। मात पिता ही उरीन भय नीके। आप तो अपने माता पिता के ऋण से उरीण हो गए, अर्थात क्षत्रियों का नाश करके, सहस्बाओं को मार करके आपने अपने पिता के ऋण से, माता पिता के ऋण से, अच्छा ही हुआ कि मुक्त हो गए। उरीन, उरीन मतलब मुक्त हो जाना। उरीन भय नीके, अच्छा मुक्त हो गए। गुरु ऋण रहा सोच बड़ी जी के। गुरु ऋण मतलब अब आपके ऊपर गुरु का ऋण है, अर्थात भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले अपराधी को दंडित करने का आपके ऊपर गुरु का ऋण है। और यही आपके जीव का सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है। यही सोच बड़ जी के, यही आपकी चिंता का विषय जान पड़ रहा है। तो जो जन हमरे माथे काढ़ा, सो जन हमरे माथे काढ़ा, ऐसा जान पड़ता है। सो जन मतलब ऐसा जान पड़ता है। हमरे ही माथे काढ़ा, लग रहा है कि उसे हमारे ही मत्थे यानी हमारे ही ऊपर उसे निकालना चाहते हैं। हमारे ही माथे काढ़ा मतलब हमारे ऊपर निकालना चाहते हैं। तो दिन चले गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब बहुत दिन बीत गए और आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। दिन चले गए ब्याज बड़ी बाढ़ा, यानी उसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब उस ब्याज सहित आपको हम चुकाना चाहते हैं। अब आनीय व्यवहारिया बोली। अब जो है व्यवहारिया का जो प्रयोग किया गया, आनीय मतलब बुलाइए, आनीय मतलब बुलाइए। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को, व्यवहारिया यहाँ किसके लिए प्रयोग किया गया है? किसी हिसाब किताब करने वाले को, जो ऋण का इंटरेस्ट भी जोड़ सके, जो ऋण का ब्याज भी जोड़ सके, उसको बुलाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, और हम लोग तुरंत आपका ब्याज यानी ऋण जो है ब्याज के साथ चुका दूंगा। थैली खोल करके तुरंत आपको हम चुका देना चाहते हैं, ताकि माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, गुरु के ऋण से भी आप मुक्त हो जाइए। जब लक्ष्मण ने इस तरह का कटाक्ष बोला तो सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। फिर लक्ष्मण की इस कड़ी वाणी को जब सुना मुनि ने, तो फिर से अपने कुठार को सुधारा, अर्थात अपना जो परस लिए हुए थे कंधे पर कुठार, उस कुठार को फिर से आक्रामक तेवर में पकड़ा। आक्रमण की मुद्रा में उसको सुधार करके ऊपर खींच लिया। बिल्कुल ऐसा लगा कि अब लक्ष्मण को मार ही डालेंगे। तभी हाय हाय सब सभा पुकारा। तभी लोगों ने परशुराम की इस तरह की क्रोधित मुद्रा पर, जो सन्नाटा छाया हुआ था राजा के दरबार में, सब लोगों को लगा कि अब लक्ष्मण को ये मार डालेंगे। तभी हाय हाय मच गई।
भृगुबर परस दिखाहु मोही। ये जो भृगु के वंशज है अर्थात किसके लिए प्रयोग किया गया है? भृगु के वंशज जो है परशुराम जी को कहा गया है। वह जो अपना परशु है वह दिखा रहे हैं। अब विप्र विचार बचो निरुपद्रोही, और ब्राह्मण समझ करके जो राजा के जो पुत्र हैं, जो राजा जो उनको विप्र विचार करके उनको हम छोड़ते जा रहे हैं, जो राजाओं के विरुद्ध द्रोह करने के लिए तैयार हुए हैं, उस ब्राह्मण को हम ब्राह्मण समझ करके, विप्र का मतलब ब्राह्मण समझ करके अभी तक मैं बच रहा हूं। ये लक्ष्मण की अभिव्यक्ति है। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े। लक्ष्मण कह रहे हैं मन कि ऐसा लग रहा है कि इनको कभी मिले न कबहु, कभी नहीं मिला। सुभट का मतलब महान योद्धा, रणगाढ़े, युद्ध के मैदान में इनको अभी तक किसी महान, किसी ताकतवर, किसी शक्तिशाली राजा से, क्षत्रिय से मुलाकात नहीं हुई है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। ये जो द्विज देवता किसके लिए प्रयोग किया गया? परशुराम के लिए। इसीलिए इनका मन घर से ही बढ़ गया है। किसी ने इनकी शक्तियों का प्रतिकार करने की ताकत, क्षमता आज तक किसी राजा ने नहीं दिखाई, इसीलिए इनका ज्यादा मन बढ़ गया। जब इतना कहा तब अनुचित कह सब लोग पुकारे। जैसे तैसे जो सभी लोगों ने बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में थे। अब लोगों को लक्ष्मण की धृष्टता भी पसंद नहीं आ रही थी। सभी लोगों ने कहा कि ये तो बहुत अनुचित हो रहा है, अब ये बहुत अनुचित। सभी लोगों ने बोला सब कुछ अनर्थ हो रहा है, लक्ष्मण को भी संयम रखना चाहिए। रघुपति शयन ही लखन निवारे। राम बहुत समझदार है। रघुपति किसके लिए प्रयोग किया गया? राम के लिए। राम बहुत ही समझदार हैं, वो सयाने हैं। वो तुरंत लक्ष्मण को समझाने लगे। समझ गए कि मामला, अब जब तक मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा, वो लक्ष्मण को नवारे मतलब ठंडा करने लगे। समझ जाओ भाई, ये बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, ऋषि हैं। अब देखिए, लखन उत्तर आहुति सरिस, जो पूरा परिदृश्य है उसका वर्णन है कि भृगुबर कोप कृशान। जो भृगुबर कोप यानी परशुराम जी का जो क्रोध है, भृगुबर कोप मतलब परशुराम जी का क्रोध है, वो आग के समान है। और लक्ष्मण का जो उत्तर है वो आहुति के समान है। यानी उस परशुराम जी की क्रोध की अग्नि में लक्ष्मण की ज्यों ज्यों आहुति पड़ती जा रही है, त्यों त्यों आग प्रज्वलित होता जा रहा था। ये परिदृश्य था, ये मंजर था वहां का। बढ़त देख, अब इस आग को प्रचंड रूप में बढ़ते हुए देखकर जलसम वचन, जलसम वचन, ये देखिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का कितना बेहतरीन उदाहरण है। देख ही, बढ़त देख यानी आग का, यानी क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर राम बहुत सयाने हैं। शुरू में बताया मैंने आपको कि राम का जो व्यक्तित्व है बड़ा ही मर्यादा वाला है। वो बीच में हस्तक्षेप करके, पानी जैसा भाषा बोल करके विनम्र है, और जल जैसा वचन बोल करके, और उस पूरे आग को यानी पूरे मामले को जो गर्म हो गया था, जिसमें अग्नि जल रही थी क्रोध की, उसको ठंडा करने का काम किया। इस तरह ने मामले में राम ने हस्तक्षेप करके पूरे मामले को निपटाया। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा राम परशुराम लक्ष्मण संवाद जो है आपका पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न उत्तरों पर विचार करूँगा। थैंक यू।